चलिए आज स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लॉजिकल रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, और ये नॉर्मली कोई भी, जैसे हम बैंक पीओ का एग्जाम देते हैं, यूपीएससी का, एसएससी का, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत यूजफुल चैप्टर है। कैट का एग्जाम दोगे आप, जीमैट का एग्जाम दोगे, कोई भी किसी भी तरह का गेट का एग्जाम दोगे, हर जगह काम आने वाला चैप्टर है। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है आपको एक कोड दिया होगा, उस कोड को डिकोड करना है, मतलब उसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो इसमें कुछ स्पेशल टाइप्स होती हैं, अगर हम देखें तो कुछ 5-6 टाइप हमने ऐसी लिखी हैं जिनको हमने सेपरेट किया है। नंबर 1 है लेटर कोडिंग। एक लेटर दिया होगा, उसके साथ एक लेटर और दिया होगा, आपको डिकोड करना होगा कि इस लेटर से अगर ये लेटर इसका बनता है तो एक नए लेटर का कोड क्या होगा। नंबर कोडिंग का मतलब है आपको एक नंबर दिया होगा, नंबर के साथ एक नंबर का कंपेयर होगा और एक नए नंबर के बारे में आपसे पूछा होगा। ऐसे ही नंबर टू लेटर कोडिंग हो सकती है, एक नंबर दिया होगा, लेटर के साथ आपको डिकोड करना होगा। मैट्रिक्स फॉर्म में आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिल सकता है। सब्स्टिट्यूशन कई बार मिलेगा आपको कि अलग अलग वर्ड्स देंगे। मिक्स लेटर कोडिंग और मिक्स नंबर कोडिंग, ये कुछ टाइप्स हैं। और हम एक बोल सकते हैं मिसलिनियस, जिसमें हर तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। इन टाइप्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, हम भी बिल्कुल इसी ऑर्डर में करेंगे। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4, 5, 6, 7, पर बहुत अच्छे से समझने वाला चैप्टर है। और प्रैक्टिस अगर आप थोड़ी सी भी कर लेंगे अच्छे से, तो इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 1 से। नंबर 1 टाइप आते हैं लेटर कोडिंग पर। या स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टन कोड सिक्किम SI, यहाँ पर जो वर्ड दिए होते हैं, नॉर्मली कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। SIKKIM, हम SIKKIM को क्या लिख रहे हैं, रिटन एज THLJJL। अब पूछा हाउ इज ट्रेनिंग रिटन इन द कोड, TRAINING। जब भी कभी कोडिंग डिकोडिंग का टाइप नंबर 1 वर्ड लेटर वाली प्रॉब्लम आए, तो सबसे पहला रूल, और ये ध्यान रखिएगा, आप सबसे पहले ABCD लिखिए, और जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं बिल्कुल उसी ऑर्डर में लिखिएगा। ABCDE 5 लेटर ही लिखिएगा। FGHIJKLMNOPQRSTU, इस ऑप्शन को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, OH ABCDE 5 के ऑर्डर में लिखना। FGHIJKLMNOPQRSTU VWXY एंड Z। इसका कुछ पर्पस होता है, अगर हमें काउंटिंग करना हो तो ये बहुत आसान हो जाता है। 5 लेटर के हिसाब से काउंटिंग है। जब भी कभी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए तो ये एक फिक्स आप स्पीड में लिख लीजिए, इससे आपको कई बार कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। आप क्या करना है, जो भी लेटर दिया और उसका कोड दिया पहले वो लिखें और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करें। तो सबसे पहले हम देखें कि हमें क्या दिया है। तरीका ध्यान रखिएगा, SIKKIN, आप इनको बॉक्स में बना लें। ये समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा हम टाइम लेंगे, पर बहुत जल्दी क्वेश्चन होंगे। THLJJL। अब हमें इस पैटर्न को समझना है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन दिया है। देखिए S और T, S का ठीक नेक्स्ट लेटर T है, यानी ये जो है ये नेक्स्ट लेटर की तरफ जा रहा है। I के बाद नेक्स्ट लेटर को देखें तो I के पास J आना चाहिए, पर J की जगह H दिया है, मतलब एक लेटर आगे और एक पीछे। बस ये एक कंसेप्ट पकड़ में आ गया। जैसे ही क्वेश्चन पकड़ में आ जाए, आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। अब देखिए फॉरवर्ड बैकवर्ड, अब क्या होगा, फॉरवर्ड तो K के बाद देखो आप क्या आता है, L। ये देखिए फॉरवर्ड K के, फिर K दिया है, पर अब बैकवर्ड होगा, देखिए J। अब I के बाद ऑब्वियसली फॉरवर्ड J, और M के बाद देखिए ध्यान से, यहां पर M, क्योंकि यहां पर फॉरवर्ड हुआ है तो M के पहले ये बैकवर्ड। वैसे 2 लेटर से क्वेश्चन हमने पिक कर लिया था, समझ गए थे कि क्या होना है।
आप इमीडिएटली क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। अब सेम सबसे पहले क्वेश्चन का वर्ड लिखिए, TRAI, दूर दूर लिखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा, NING। ये हमको कोडिंग करनी है इसकी। ये कोड था, ये इस वर्ड का कोड था, आपने इसे डिकोड किया, डिकोड मतलब इसको आपने सॉल्व किया। अब इस नए वर्ड का भी कोड हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले टी का नेक्स्ट, क्योंकि पहला फॉर्मेट है तो टी का नेक्स्ट ऑब्वियसली यू, आर का प्रीवियस क्यू, ए का नेक्स्ट, याद रखिएगा ये एरो बनाते चलना है, ए का कौन सा आएगा नेक्स्ट बी, आई का पीछे वाला एच, एन का, अब आप थोड़ा सा देखिए, अगर चार ऑप्शन में यू क्यू बी एच, यू क्यू बी एच किसी में भी नहीं है तो हम उसके बाद का लेटर बदल गया, तो इसका मतलब आंसर यहीं पर टिक कर दिया। बट अभी हम पूरा करेंगे। अब एन का फॉरवर्ड, एन का नेक्स्ट ओ, देखिए एन का नेक्स्ट ओ, आई का प्रीवियस एच, एन का नेक्स्ट ओ, जी का प्रीवियस एफ। देखिए पूरा ध्यान से, यू क्यू बी एच ओ एच ओ एफ, कंप्लीटली मिल गया। कोडिंग डिकोडिंग के कंसेप्ट बहुत सिंपल होते हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। बस आपको सबसे पहला काम, अगर लेटर प्रॉब्लम है तो ABCD लिखिए इस ऑर्डर में, जो वर्ड दिया है उसका जो कोड दिया है पहले उसको डिकोड करो, मतलब उसको समझो कि किस पैटर्न पे दिया है। हो सकता है सभी फॉरवर्ड होते, हो सकता है सभी बैकवर्ड होते, कई क्वेश्चन में 2 स्टेप आगे बढ़ते हैं, इस लेटर के बाद के 2, इस लेटर के बाद के 2, कई में 2 आगे 2 पीछे, कोई भी पैटर्न हो सकता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस तो लगेगी ऑब्वियसली। तो इसमें आपने पैटर्न पकड़ा, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, 2 से हमें समझ में आ गया। क्वेश्चन स्टार्ट करते, 3-4 लेटर के बाद आपको ये देखना था कि क्या सभी ऑप्शन एक जैसे हैं या 4 लेटर से भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है। जहां आ जाए वही क्वेश्चन को कंप्लीट मतलब आप छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा इसमें एक नन ऑप्शन था तो थोड़ा केयरफुल होकर हमने पूरा करा। अगर नन ऑप्शन नहीं है और आपको समझ में आ गया कि यही हो सकता है, बिल्कुल मार्क कर दीजिए। अभी हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि टाइप नंबर 1 की जब तक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे टाइप नंबर 2 पे मूव नहीं करना है। सारी टाइप्स को अच्छे से समझने के बाद मिक्स टाइप भी करेंगे कवर। तो ये हुआ टाइप नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ये पोर्शन अभी हम लिखा रहने देते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ TAP, टेप इज कोडेड एज SZO, देन हाउ इज FREEZE कोडेड। सबसे पहले हम डिकोड करते हैं। क्या दिया हमको, टैप, जो मैंने आपको तरीका बताया था, सिंपल तरीका है। नीचे क्या लिखेंगे, SZO। ध्यान दीजिए, S के T के बाद, T का अगर हम देखें तो T का प्रीवियस है, राइट, A का प्रीवियस है, P का भी प्रीवियस है। क्वेश्चन कैच हो गया, प्रीवियस लेटर लिखना है, मीन्स FREEZE। एक एक पीछे लिखना चालू करिए, F के पीछे E, R के पीछे, ये इसलिए बनाना है Q, E के पीछे बोलिए D, D, Z के पीछे ऑब्वियसली A, E के पीछे D। इतना नहीं करना था, आप देखिए कौन सा है, EQDD, EQDD, AD। अच्छा Z का, सॉरी Z का हमें पीछे का लेना था, यहाँ Y आएगा, YD। प्रीवियस लेना है ना, तो Z के पीछे का लिया तो क्या आ गया, वो तो आगे का हो गया फॉरवर्ड, तो YD। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, क्योंकि अच्छा चैप्टर है और हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस, हर एग्जाम में आते हैं इसके क्वेश्चंस।